18वीं लोकसभा में बुधवार को सबसे बड़ी खबर ओम बिरला का स्पीकर बनना रहा, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी नई पारी का आगाज किया। पिछले 10 साल से लोकसभा में संख्या बल के अभाव में नेता प्रतिपक्ष का पद प्रतीकात्मक ज्यादा रह गया था। स्पीकर सर, द क्वेश्चन इज नॉट सवाल ये नहीं है कि ये सदन कितने प्रभावशाली तरीके से काम करता है। सवाल यह है कि किस सीमा तक यहाँ भारत की आवाज उठाने की इजाजत मिल पाती है। So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the house efficiently. इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन चलाने का विचार एक अलोकतांत्रिक विचार होगा। And this election has shown that the people of इस चुनाव ने India दर्शा दिया है कि भारत के लोग विपक्ष को सदन में संविधान की रक्षा करते हुए देखना चाहते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम होगी। वो सीबीआई, चुनाव आयोग और सूचना आयोग जैसी संस्थाओं के प्रमुखों के चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन बड़े पदों के चयन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठा करेंगे। संसद में राहुल गांधी विपक्ष की मुखर आवाज बने तो इंडिया गठबंधन के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। मौजूदा लोकसभा के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने दर्शा दिया है कि वो सरकार की दिक्कतें बढ़ाएगी। जीत की संभावना न होने पर भी स्पीकर पद पर प्रत्याशी खड़ा करना इस बात का एक सबूत है। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है। स्पीकर चुनाव की तनातनी के बाद चर्चा है कि विपक्ष एक शैडो कैबिनेट भी तैयार करेगा, जिसका काम सरकार के कामकाज पर नजर रखना होगा। आइए जानते हैं कि ब्रिटेन से आई इस कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है। शैडो यानी छाया। जैसे किसी इंसान की छाया होती है, ठीक वैसे ही पूरी कैबिनेट की छाया। यानी शैडो कैबिनेट में शामिल विपक्ष के नेता किसी साए की तरह केंद्रीय मंत्रियों के पीछे लगे रहेंगे। यह कोई संवैधानिक पद तो नहीं, लेकिन हर विभाग में सरकार के काम करने के तरीके की निगरानी रखने का एक जरिया जरूर है। शैडो कैबिनेट में शामिल नेता मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे और जब भी मौका मिला जनता के बीच उनकी घेराबंदी करने का काम करेंगे। जाहिर है शैडो कैबिनेट बनी तो उसका मुखिया लोकसभा में विपक्ष का नेता ही होगा, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की निगरानी रखेगा। यानी राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मौजूदा लोकसभा की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के तेवर बेहद तल्ख हैं। अगर मर्यादा तोड़ी गई, ये साफ संदेश, परंपराएं तोड़ी गई, नियम तोड़े गए और मोदी सरकार ने बुलडोज करने की कोशिश की, चाहे वो संविधान की रक्षा के लिए संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, तो हम पूरी शक्ति से लड़ेंगे। ये संदेश आज हम दे रहे हैं। शैडो कैबिनेट में शामिल नेता उन विशेषज्ञों की तरह काम करते हैं जो सत्ता पक्ष के नेताओं के कामकाज का ब्यौरा रखें, सरकार से उसकी नीतियों और फैसलों पर लगातार सवाल करते रहें। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था आमतौर पर कॉमनवेल्थ देशों में है। फिलहाल ब्रिटेन के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट सिस्टम है। चुनाव आज तक।